तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ने के बाद और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने के बाद तमिलनाडु की थलपति विजय की सरकार निशाने पर थी? आखिर थलपति विजय के 15 विधायकों को तोड़ने के लिए 35-35 करोड़ रुपए एडवांस में क्या दिए गए? क्या ये पूरी डील 100 करोड़ रुपयों की थी? आखिर कैसे थलपति विजय और कांग्रेस की तमिलनाडु की सरकार को गिराने से पहले ही राहुल गांधी और थलपति विजय ने इस चाल को ध्वस्त कर दिया और एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई? क्या ये वाकई दिल्ली का और शाह का ऑपरेशन लोटस ही था? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि यह खबर एक बार फिर से देश की राजनीति को झकझोरने वाली है। क्योंकि दोस्तों सोचिए, तमिलनाडु की राहुल और थलपति की सरकार को अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए कि 15 विधायकों को करीब करीब समझ लीजिए तोड़ ही लिया गया था। मगर राहुल गांधी की गाइडेंस और थलपति विजय के वफादार अफसरों और पुलिस के इंटेलिजेंस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। दिल्ली की साजिश को धराशायी कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं। दोस्तों खेला सैकड़ों करोड़ का था। इसमें आपको पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट को मैं दिखाता हूं, क्या कहा पुलिस ने। मगर उससे पहले आप सोचिए कि क्या देश के अंदर महज अब यही रह गया है कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए और अपनी सरकार आगे बनी रहे, इसके लिए उन तमाम कानूनों को पारित कराने के लिए संसद के अंदर किसी भी हाल से 2/3 मेजॉरिटी तो हो ही, लेकिन राज्यों में जहां जहां पर अपनी सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की, वहां पर वैसा किया जाए और फिर ऐसा करके विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन को कमजोर कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली पार्टी एआईएडीएमके टूट फूट करके थलपति विजय के साथ 24 विधायक तो तभी चले गए थे। 2 दिन पहले भी विधायक टूट करके गए जो पूर्व में मंत्री थे। अब दोस्तों 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया शुरू में टोकन मनी के तौर पर। 15 विधायक निशाने पर थे और ये 100 करोड़ का खेला था। बड़ा दिलचस्प है जानना, लेकिन उतनी ही ज्यादा घिन आएगी आपको मौजूदा वक्त की राजनीतिक उठापटक को देख करके। लेकिन दोस्तों पुलिस क्या कह रही है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। जो स्टेटमेंट आया है उसको ट्वीट करके कहा गया है कि पुलिस एक ऑफिशियल बयान में कहा गया कि डीएमके के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई ने टीवी के एमएलए को स्पीकर के खिलाफ प्रस्तावित नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोट करने के लिए उकसाने की कोशिश की। कथित तौर पर टीवी के सरकार को गिराने की कोशिश के तहत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा ट्वीट करके इस बात को लिखा गया। मगर दोस्तों थलपति और कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए 15 विधायकों को तोड़ने की जो साजिश रची गई, उसे धराशायी करके सरकार बचा ली गई। बड़ा अजीब लगता है इस वक्त मुझे ये बताते हुए, ये कहते हुए और आपको शायद सुनते हुए भी कि साहब खेला यही चल रहा है। हर जगह तोड़ो विपक्षी पार्टियों को, गिराओ सरकारों को। दोस्तों दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को चाहिए 234 के 50% से एक ज्यादा, मतलब 117 + 1 118। थलपति विजय और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के पास में है इस वक्त आधिकारिक तौर पर 121। 118 चाहिए, 121 है। हालांकि विधानसभा फ्लोर टेस्ट में जो 24 विधायक जो एआईएडीएमके से टूट करके उस वक्त आए थे, उन्होंने सपोर्ट किया था थलपति विजय को, वो सरकार में शामिल नहीं है। यानी अगर विजय थलपति के 4 विधायकों को ही तोड़ दिया जाए तो समझिए सरकार तो गई। और यही साजिश का पूरा खेल था। इसीलिए एक एक विधायक को शुरुआत में टोकन मनी के तौर पर 35-35 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। बाद में 35 करोड़ और मिलने थे। सोचिए एक एक विधायक को 70-70 करोड़ 100-100 करोड़ रुपए कहां से लाते हैं पैसा? राहुल गांधी जो बात कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने अपना धन्ना सेठ पाल रखे हैं, अपने अपने उद्योगपति, जिनके लिए आंख बंद करके सरकारी खजाना, सरकारी जमीनें, सब कुछ, अपनी सारी पॉलिसीज उन्हीं के हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं और टैक्स का पैसा जनता का, और फिर जरूरत पर वो सारे खर्चे वो धन्ना सेठ उठाते हैं। अब दोस्तों जो साजिश रची गई थी उसके हिसाब से 4 नहीं 15 विधायक तोड़े जा रहे थे।
दोस्तों, तमिलनाडु के इंटेलिजेंस को एक जानकारी दरअसल मिली कि एक बहुत बड़ी साजिश सरकार गिराने की चल रही है। यहीं से दरअसल भंडाफोड़ हुआ। अब आप सोचिए कि किस तरीके से, किस अंदाज में थलपति विजय के साथ में उनके अधिकारी हैं वफादार। बाकायदा टोकन मनी के तौर पर 35 करोड़ रुपए एडवांस में दिए जा रहे हैं। ये पुलिस को पता चला। बाद में बाकी पैसे, जाहिर है अगर ये हो जाता तो फिर बंगाल, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में एक ऐसा खेला होता जहां जनता के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डाल करके अपनी सरकार बनाने का सपना देखने वालों का सपना पूरा हो जाता। दरअसल प्लान ये था कि पहले विधायकों को तोड़ेंगे, कम से कम 15 विधायक, और फिर सुगबुगाहट चलेगी, सदन में बहुमत साबित करने की बात उठेगी, थलपति पर दबाव आएगा, थलपति को पता होगा ही नहीं कि हुआ क्या है, थलपति इस बार बहुमत साबित सदन में नहीं कर पाएंगे और बाद में भी इस हाल में रहेंगे कि सरकार को वापस सहेज ना सके। अब यहां पर आपके जहन में ये बात आती होगी कि साहब 24 विधायक तो भाजपा गठबंधन वाली AIADMK के भी हैं समर्थन में इनके, जिन्होंने सदन में बाहर से सपोर्ट भी किया था। तो फिर 15 के जाने से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? दोस्तों, पहली बात तो ये कि सरकार गिराने के लिए 15 विधायक तोड़ना अपने आप में ही एक पहाड़ टूटने जैसा है। लेकिन दोस्तों, यही दरअसल कैच है। हो सकता है उन 24 विधायकों को पहले भी खरीद दिया गया हो, उनको पहले ही सेट कर लिया गया हो, या अगर सेट ना किया गया हो तो जरूरी थोड़ी है कि उस वक्त जब सरकार बन रही थी उन 24 विधायकों ने AIADMK का साथ छोड़ करके थलपति को सपोर्ट कर दिया सदन के अंदर। जरूरी थोड़ी है कि इस वक्त भी वो सपोर्ट में ही खड़े रहें, क्योंकि अब सरकार जब गिरेगी या अल्पमत में आएगी तो फिर ये तो किंग मेकर हो जाएंगे और गेंद उनके पाले में होगी। बार्गेनिंग शर्तों का खेल होगा थलपति के लिए, जो मुश्किल ही नहीं शायद असंभव होगा। दरअसल दोस्तों, मैं खुद जानकर हैरान रह गया जब खुद TVK के एक विधायक N इलैयाराजा ने दावा किया कि उन्हें एक विधायी प्रस्ताव पर वोट को प्रभावित करने के लिए 35 करोड़ रुपयों का ऑफर दिया गया और धमकी दी गई, मतलब पैसा भी और धमकी भी। इसी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं 3। दोस्तों, ग्रेटर चेन्नई के पुलिस कमिश्नर के पास 29 जून को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार इलैयाराजा ने बताया कि थिरुनावक्रामानासु नाम के एक शख्स ने उनसे संपर्क किया। उसने दावा किया कि वो इंडियन पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज यानी कि IPDS नाम की एक ओपिनियन पोल संस्था चलाता है और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के कहने पर उनसे संपर्क कर रहा है। अब बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य कौन हो सकते हैं? जाहिर तौर पर कांग्रेस, वो तो सरकार में है, साथ में वो क्यों होगी? बड़ी राजनीतिक पार्टियों के सदस्य तो फिर वो DMK AIADMK तो होगी नहीं, ऑप्शन बचता है BJP का। अब दोस्तों, शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में थिरुनावक्रामानासु ने उनसे तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के खिलाफ प्रस्तावित प्रस्ताव के दौरान एक खास तरीके से वोट करने के लिए कहा। उस शख्स ने इसके लिए उन्हें 35 करोड़ रुपयों का ऑफर दिया। ये सब पुलिस को शिकायत में बातें कही गई। इलैयाराजा ने आगे आरोप लगाया कि ऑफर ठुकराने के बाद उन्हें धमकी दी गई और बातचीत का खुलासा ना करने की चेतावनी भी दी गई। अब दोस्तों, इसी शिकायत के बाद में D1 ट्रिप्लिकेन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने चेन्नई के अरुम्बक्कम के तिरुवन्नाकुसरासु के साथ साथ तिरुचिरापल्ली के नरेश और चेन्नई के मेदावक्कम के त्यागराजन को गिरफ्तार कर लिया, मतलब 3 लोगों को, जो कि कथित तौर पर इस साजिश में शामिल थे। शिकायत के आधार पर आगे जांच में यह पता चला कि पूर्व DMK मंत्री और कोयंबटूर दक्षिण के मौजूदा विधायक T सेंथिल बालाजी के भाई V अशोक कुमार चेन्नई में आरोपी नरेश से मिले थे और यह भी कहा गया कि थिरुनावक्कारासु ने कथित तौर पर V सेंथिल बालाजी और V अशोक कुमार से जुड़े निर्देशों पर काम किया था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। आपने देखा दोस्तों, 2026 का चुनाव जो अभी भी गुजरा है, तमिलनाडु के राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ। TVK के मुखिया थलपति विजय ने कमाल करके सबको धराशायी कर दिया। 108 सीटें जीती थी। DMK और AIADMK गुटों के दशकों पुराने दबदबे को खत्म कर दिया था। विजय ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जो विधायक उनके पास घट रहे थे, राहुल गांधी, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था
और इस बात की इच्छा जताई थी कि राहुल गांधी के फैन हैं राजनीतिक विचारधारा के तौर पर। बीजेपी एक राजनीतिक तौर पर शत्रु है, उसकी विचारधारा देश को विभाजनकारी नीति के तहत चलाती है, हिंदू मुस्लिम करती है। इसलिए राहुल गांधी से संपर्क साधा गया, राहुल गांधी को ऑफर दिया गया कि आप हमारे साथ में आइए। राहुल गांधी डीएमके का साथ छोड़कर थलपति विजय के साथ में गए और फिर राहुल गांधी की उस गठबंधन वाली डीएमके के साथ में जिसके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस गठबंधन में इंडियन मुस्लिम लीग थी, उस गठबंधन में VCK पार्टी थी, उस गठबंधन में लेफ्ट की पार्टियां थी, यानी कि करीब करीब सभी पार्टियां वहां से निकल करके अब थलपति के साथ में नए गठबंधन में आ गई थी। तो अब राहुल गांधी वाला या इनसे जुड़े हुए सहयोगी तो ऐसा करेंगे नहीं। AIADMK की राजनीतिक हैसियत अब ये बची नहीं है, डीएमके फिलहाल उस स्थिति में है नहीं, तो फिर इशारा तो दिल्ली और संकेत तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें थलपति और राहुल गांधी ने कहा यह जा रहा कि दिल्ली के इस हथकंडे को, इस चाल को, इस साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, सोचने का मकाम है यह सब कुछ कब तक चलेगा। और कहते हैं कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तो फिर इनकलाब आता है, क्रांतियां होती हैं, जिसके सूत्रधार युवा होते हैं। युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप उम्मीद ज़रूर रखें। कोई भी पार्टी हो, किसी के फॉलोअर, किसी के भी आप फैन या अंधभक्त मत बने। अपने मुद्दों, देश जनहित की बात को लेकर ध्यान में रखकर आप सपोर्ट करें, विरोध करें, अपनी राय लिखें।